नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। जम्मू कश्मीर के नौगाम में शुक्रवार को आधी रात के दौरान स्थानीय पुलिस थाने में एक भीषण विस्फोट हुआ। खबरों के अनुसार जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट के एक बड़े भंडार की नियमित जांच के दौरान एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे थाने में माहौल भयावह हो गया। इस विस्फोट में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और अन्य 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना भीषण था कि थाने की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास की खिड़कियां भी टूट गई। विस्फोट के बाद पूरे थाने में भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद सुरक्षा बल और अग्निशमन विभाग अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जबकि मृतकों के शवों को शवगृह में रखवाया गया। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पर यह कोई आतंकवादी हमला नहीं था। अभी तक मृतकों और घायलों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि ये किसी तरह की गड़बड़ी या अप्रत्याशित रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। जांच दल यह भी जांच करेगा कि क्या उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था या नहीं। कुल 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट रूप से सामने है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने कुल 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टीवार विवरण के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीती है। विपक्ष की स्थिति इस प्रकार रही कि राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें, कांग्रेस को 6, एआईएमआईएम को 5, सीपीआई-एमएल को 2 और सीपीआई-एम को 1 सीट मिली। वोट शेयर में आरजेडी 22.76% के साथ सबसे आगे रही। इसके बाद बीजेपी का वोट शेयर 20.90% और जेडीयू का शेयर 18.92% रहा। लाल किले के पास आत्मघाती आतंकी हमले में जांच के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ 15 से ज्यादा डॉक्टर संदिग्ध परिस्थितियों में मिसिंग मिल रहे हैं। 2 दिन से जगह जगह जांच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान ये जानकारी सामने आई है। शुरुआती तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि इनमें से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप डॉक्टर टेरर मॉडल से जुड़ा हुआ या ब्लास्ट के बाद पैदा हुए माहौल की वजह से यूनिवर्सिटी से चला गया हो। एजेंसियां उन डॉक्टरों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों की बैठकों का प्रमुख ठिकाना बन गई थी। बताया जा रहा है कि ये बैठकें उसी बिल्डिंग के रूम नंबर 13 में होती थी, जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बम विस्फोट करने की साजिश रची जा रही थी। बताया ये भी गया है कि कमरा नंबर 13 पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था। एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया है कि आईईडी की क्षमता बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी की लैब से कुछ केमिकल भी लिए गए थे। भारतीय सेना दुर्गम इलाकों में भी अपने साहसिक कार्यों के लिए जानी जाती है। सेना ने फिर एक बार हिमाचल की बर्फ से लदी ऊंची चोटियों के बीच एक नया कारनामा कर दिखाया है। चीन से सटी सीमा में भारतीय सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर मोनोरेल तैयार कर एक रिकॉर्ड गाड़ लिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में बर्फ से घिरी चौकियों तक सैनिकों को रसद और सप्लाई पहुंचाने के लिए भारतीय सेना की गजराज कौर मुख्यालय तेजपुर ने हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल बनाकर तैयारी कर ली है। इस रेल के जरिए घायल सैनिकों से लेकर 300 किलो तक का सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया सकता है। भारतीय सेना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश कामेंग जिले में बर्फ की चलने वाली इस मोनोरेल में वीडियो जारी किए गए हैं। वीडियो में सैनिकों के एक घायल सैनिक को एक चौकी से दूसरी चौकी तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। भारतीय सेना के क्षेत्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विपरीत मौसम और ऊंची चोटियों तक पहुंचने में काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। ऐसे में ये मोनोरेल हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सेना के मुताबिक अब इस मोनोरेल के जरिए रसद के साथ साथ एम्यूनिशन, फ्यूल, इंजीनियरिंग उपकरण और दूसरे अन्य भारी सामान भी अग्रिम चौकियों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं।
खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा अल फलाह विश्वविद्यालय के माध्यम से किया है। इस विस्फोट में 12 लोगों की जान चली गई थी। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों ने कथित तौर पर कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने के लिए लगभग 32 पुराने वाहनों में विस्फोटक लगाने की योजना अल फलाह विश्वविद्यालय में बनाई थी। ये कमरा एक वही के डॉक्टर का था जिन्होंने लगभग 32 पुराने वाहनों में विस्फोटक लगाने की योजना बनाई थी। इस पूरी घटना के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने ये कहते हुए निलंबित किया है कि विश्वविद्यालय की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से लोगों की सांसों पर बोझ बन गई है। तापमान में गिरावट, हवा की गति धीमी होने और लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्रोतों के कारण राजधानी दिन ब दिन धुंध की मोटी चादर में लिपटती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना बढ़ता PM 2.5 और PM 10 स्तर इस बात का संकेत है कि दिल्ली की हवा अब खतरनाक श्रेणी को पार कर गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। इसी बीच कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया। वजीरपुर 556 AQI के साथ सबसे अधिक प्रदूषित रहा। वहीं सोनिया विहार में 500 और बुराड़ी में 477 दर्ज किया गया। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदूषण का बोझ पूरे NCR पर समान रूप से बढ़ रहा है। यूपी के बरेली जिले में शनिवार सुबह बरेली जंक्शन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में अचानक धुआं निकलने लगा। ये देख वहां मौजूद यात्री इधर उधर भागने लगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े रेलवे कर्मचारी भी तुरंत एक्टिव हो गए और स्थिति को संभालने में जुट गए। पानी से आग को बुझा दिया गया है, लेकिन मालगाड़ी में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल मालगाड़ी प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी और आगे बढ़ने की तैयारी में थे, तभी एक कर्मचारी की नजर पीछे वाले डिब्बे पर गई जहां से तेज धुआं उठ रहा था। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। धीरे धीरे धुआं इतना बढ़ गया कि आसपास के यात्रियों में अफरा तफरी तक मच गई। कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डिब्बे में आग कैसे लगी। इसी बीच स्टेशन स्टाफ ने यात्रियों को प्लेटफॉर्म के उस हिस्से से दूर किया ताकि किसी को चोट न पहुंचे। RPF की टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा घेरा बना दिया। तो ये थी देश और दुनिया की अब तक की खास खबर। ऐसी खास खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया।